अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर मैंने अपने शब्दों से किसी को निराश किया है तो मुझे इसका खेद रहेगा और मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मैडम का चेहरा बता रहा है कि 12वीं क्लास में अटकी पद्मश्री नेशनल अवार्डी कंगना रनौत मैडम को कायदे से डांट पड़ी है, झन्नाटेदार वाली। और भाषा बता रही है कि माफीनामा भाजपा कार्यालय से लिख कर मिला है कि केवल पढ़ दो, ज्यादा लिबिर लिबिर करने की जरूरत नहीं है। बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मतलब पद्मश्री मैडम खुद ही मान रही है कि मैंने मोदी जी की धज्जी उड़ा कर रख दी। पता नहीं और कितनी बेइज्जती होगी, लेकिन किसकी? भाजपा की या पद्मश्री कंगना रनौत की? इतनी माफी तो डोरेमोन ने नोबिता से नहीं मांगी होगी जितनी पद्मश्री कंगना रनौत भारत की जनता से माफी मांग चुकी हैं। सवाल है कि ऐसा काम करते ही क्यों हो कि इधर बयान दो और उधर सॉरी बोलना पड़े। लेकिन कंगना रनौत ने एक बात तो साफ कर दी है कि जब तक उनकी फिल्म रिलीज नहीं होगी इमरजेंसी, वो भाजपा का बाजा बजाए रहे। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और ये भी कि आप 12वीं क्लास में अटक गई कंगना रनौत हैं, कार्ल मार्क्स नहीं। आपका नाम यस नो करना है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। विचार करना आपका काम नहीं है, यह काम दूसरे नेताओं पर छोड़ दीजिए पार्टी के। और यह बात कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, कंगना रनौत खुद बोल रही। यकीन न हो तो सुन लीजिए। मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। वाह, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, वो भी दिव्य वाला। तो पद्मश्री कंगना रनौत ने ऐसा कहा क्या था जिस पर उन्हें फिर से माफी मांगनी पड़ी? तो मसला वही पुराना है, किसानों को दुष्ट और खालिस्तानी समझने की सोच का। उन्होंने 23 सितंबर को एक बार फिर से बोल दिया कि कृषि कानूनों को फिर से वापस लाया जाना चाहिए। अपने चुनाव क्षेत्र मंडी में कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में किसानों से अपील कर डाली कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए खुद ही आवाज उठाएं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। वल्लाह, क्या मासूमियत है। मैडम को तब भी पता था कि इस पर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अब देखिए कि 12वीं क्लास में लटकने के बाद भी भले मार्क्स ना आए हो, लेकिन कंगना अपने आप को कार्ल मार्क्स से कम समझने को राजी नहीं है। वो बोलती हैं तो लगता है दास कैपिटल की रचना कर रही हैं। मतलब कॉन्फिडेंस तो ऐसा ही होता है। भले उनकी पार्टी को लगता है कि वो प्रचंड मूर्खता की उल्टी कर रही होती है। किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। पद्मश्री मैडम ने तो किसानों के सामने हाथ जोड़े थे, लेकिन बीजेपी ने पद्मश्री मैडम के सामने हाथ जोड़ दिए कि हे देवी जी माफ कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही पद्मश्री मैडम ने ये बात कही, भाजपा समझ गई कि कांड हो गया है। और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। हरियाणा में चढ़ते विधानसभा चुनाव के बीच 3 काले कानूनों की वापसी का मुद्दा गरमा गया, क्योंकि ये वो कानून थे जिनके विरोध में उठे आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसानों की जान चली गई। और कंगना उन्हीं हत्यारे कानूनों की पैरवी कर रही थी। भाजपा ने कहा, ऐसी बकवास कर कैसे लेती हो पद्मश्री नेशनल अवार्डी, चलो माफी मांगो। और नेशनल अवार्डी पद्मश्री ने अपने मुखारविंद से उच्चारा, हमने काले कानूनों को पुकारा, हमसे भूल हो गई। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा।
I take my words back. अब इस माफीनामे का आना था कि लोग पद्मश्री मैडम से मजे लेने लगे कि कितनी सज्जन लड़की है, इधर कचरा करती है, उधर फट से माफी मांग लेती है। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो न मणिपुर में कत्लेआम पर माफी मांगते हैं, न महिला पहलवानों के अपमान पर माफी मांगते हैं, न बिलखते नौजवान पर माफी मांगते हैं। उनसे तो अपनी कंगना बहुत ही बढ़िया है, एक जेब में बकवास और दूसरी जेब में माफी लेकर घूमती है। देखिए, इसके पहले भी 25 अगस्त 2024 को नेशनल अवार्डी पद्मश्री ने, मतलब भाजपा की पद्मश्री ने, दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में ऐसी ही एक बकवास कर डाली थी जिसने भाजपा को लाल कर दिया था। पद्मश्री मैडम ने फरमाया था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां दुष्कर्म और हत्याएं हो रही थी। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना रनौत के शब्द हैं। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वो देश में कुछ भी कर सकते थे किसानों के बारे में। इसके बाद कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कहा कि कंगना लगातार किसानों के खिलाफ रोज जहर उगल रही हैं। उन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा। वो किसी की शह पर यह बोल रही है, भाजपा इसे साफ करे। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करता हूं कि एफआईआर दर्ज की जाए, इनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल में डाला जाए। पानी पानी हुई भाजपा को बयान जारी करके पद्मश्री मैडम के बयान से किनारा करना पड़ा था और कहना पड़ा था कि उनका पार्टी की नीतियों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब भाजपा खुद ही मानती है कि उनकी सांसद के पास, जो कि पद्मश्री और नेशनल अवार्डी भी हैं, इतनी बुद्धि नहीं है कि इतने संवेदनशील मुद्दों पर बयान दे सके। तो कंगना को लगता है कि वो जो बोलती हैं उनकी बेबाकी है, लेकिन उनकी पार्टी को लगता है ये बेवकूफ़ी है। एक महीने में दूसरी बार उन्होंने पार्टी की किरकिरी कराई है, भद्द पिटवाई है। सांसद बनने से पहले भी वो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहा करती थी, लेकिन पहले ये चल जाता था क्योंकि वो केवल एक एक्ट्रेस थी। लेकिन पद्मश्री मैडम की आदत सांसद बनने के बाद भी बदली नहीं। नतीजा, जिस पार्टी ने उन्हें माननीय सांसद बनाया उसी की भद्द पिटवाती रहती। हर मुद्दे पर बोलने की उनकी बीमारी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई है। लेकिन अब पार्टी ने भी कह दिया है कि बस बहुत हो गया। और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो भाजपा की कार्ल मार्क्स, माफ कीजिएगा, कंगना रनौत समझ तो गई हैं, लेकिन कब तक? वैसे भी इन दिनों वो बहुत परेशान रहती हैं। फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड बनाने के बाद इंदिरा गांधी की लानत मलामत करने के लिए एक फिल्म बनाई इमरजेंसी, उसको भी सेंसर बोर्ड ने अटका रखा है। वैसे कुछ लोगों का तो कहना है कि सिखों के विरोध की वजह से इसे पार्टी ने ही अटका दिया है। इसीलिए पार्टी की शौकीन पद्मश्री मैडम पार्टी को सदमा पर सदमा दिए जा रही। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।